सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं होप करती हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक देख ली होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आज है इस चैप्टर का दी एंड, हम कर देंगे पार्ट 4 में। तो स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस ऑपरेशंस। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं कि हम जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं। एक क्लिक करते ही क्या होता है, कोई रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, कोई पैक करता है, उसको डिलीवरी बॉय ढूंढा जाता है। जो डिलीवरी बॉय होता है उसके बाद में वो जीपीएस ट्रैक करता है, पेमेंट प्रोसेस होती है। ये सब एक सेकंड में ट्रिगर हो जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये है बिजनेस ऑपरेशन। तो आज समझेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब क्या है। वो सारी प्रोसेसेस और रिसोर्सेज जो एक कंपनी यूज करती है, क्वालिटी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंटली। ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस, वो सारी रिसोर्सेज जो एक कंपनी यूज करती है, किस चीज के लिए यूज करती है? एफिशिएंटली करने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, या फिर किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका कोर गोल क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट प्लस मिनिमम वेस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, याद रखना कि बिजनेस ऑपरेशन का मेन गोल क्या होता है? क्वालिटी आउटपुट प्लस मिनिमम वेस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, देखो जो दिखता है वो प्रोडक्ट है, जो नहीं दिखता है वो ऑपरेशंस है। ठीक है, अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी क्या होती है? अगर वो चार चीजें ठीक से कोऑर्डिनेट ना करे, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, रो मटेरियल है आपका, मनी है, मशीनरीज है, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बंद में कोई एक म्यूजिशियन बीट मिस कर दे। ठीक है, पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। होता है ना कि म्यूजिक सिस्टम में अगर किसी एक पर्सन ने प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले किया है तो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है पूरे ग्रुप की। ठीक है, सेम हमारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में है कि अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में फेल हो जाता है, वो किसी भी एक फंक्शन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरे सिस्टम पे उसका इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स अगर हमारे बिजनेस कोई एक डिपार्टमेंट प्रॉपर रन नहीं हो पा रहा है तो उसका इफेक्ट पूरे के पूरे हमारे बिजनेस पर आता है। 4 की एरियाज क्या क्या है? तो सबसे पहला की एरिया है आपका लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? जहां बिजनेस फिजिकली या डिजिटली एग्जिस्ट करता है। जैसे फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस भिवांडी में क्यों है? क्योंकि मुंबई की कनेक्टिविटी का हब है वहां पर। ये लोकेशन डिसीजन है, मतलब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, चाहे हम फिजिकली हैं चाहे हम डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है आपका इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होते हैं? टूल्स, मशीनरी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैकडोनल्ड्स में वो सेम मशीन आती है जो पूरी दुनिया में यूज होती है, इसलिए क्वालिटी भी सेम होती है। अगर मैं भी और अमेरिका, चाहे आगरा में हो चाहे अमेरिका में। आता है लेबर। लेबर क्या है? ह्यूमन साइड है बिजनेस की। मशीन प्रोडक्ट बनाती है, इंसान एक्सपीरियंस बनाता है। ठीक है, 4th इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है कि क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए कि वो कंसिस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कभी बहुत अच्छी आ गई, कभी बहुत खराब आ गई, कभी एवरेज आ गई। जैसे ISO सर्टिफिकेशन इसलिए होती है क्योंकि प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड हो। एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो आउटपुट खराब हो जाएगा। आई होप कि आपको एक की एरिया समझ आ गए होंगे कि ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिनर्जी या स्ट्रेटेजी क्या होती है? ठीक है, ये 9 प्लस पर खड़ी होती है, एक बार में याद नहीं करना है, एक एक रियल लाइफ से कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते। पहला है ऑपरेशनल सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी का मतलब क्या होता है? जब सब कुछ एक साथ एक रिदम में चले। सिनर्जी मतलब सबको हमने कंबाइन कर लिया। सिनर्जी का मतलब क्या है? एड ऑन कर देना। जब सब कुछ एक साथ एक रिदम में चले। जैसे IPL मैच का एग्जांपल लेते हैं, कैप्टन, कोच, प्लेयर्स, पिच, क्यूरेटर्स, ब्रॉडकास्टर्स सब एक दिन एक ही गोल के लिए काम करते हैं, तो वो सब क्या सिनर्जाइज हो रहे हैं, सब एक साथ आ गए। एक डिपार्टमेंट का डिसीजन बाकी सब पे रिपल इफेक्ट डालता है। ठीक है, एक ने डिसीजन लिया वो सब पे इफेक्ट जाएगा, सब में सिनर्जीज क्योंकि एड ऑन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक डिपार्टमेंट की गलती पूरी कंपनी भुगतती है।
इसलिए क्रॉस फंक्शनल अलाइनमेंट जरूरी है। एचआर का डिसीजन फाइनेंस को अफेक्ट करता है, फाइनेंस का डिसीजन ऑपरेशंस को, सब कनेक्टेड है बिजनेस में। तो यू कांट से कि हमारे डिपार्टमेंट में गलती हुई तुम्हें क्या मतलब, यू कांट से दिस है। ये हमने पढ़ लिया। हाईली इंटररिलेटेड एक्शंस होते हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पर जाता है। अनइंटरप्टेड वर्क फ्लोस तभी हो सकता, हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिजनेस का जीपीएस, आज कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एक, कि जब टाटा मोटर्स ने नैनो लॉन्च की थी तो उनकी स्ट्रेटेजी प्लान था सस्ते से सस्ता कार बनाना। लेकिन जब मार्केट ने उसे गरीबों की गाड़ी समझा तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करी। स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाना नहीं है, सही डायरेक्शन में बनाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और आप उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हो, क्योंकि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या एनालाइज हम करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस चीज की डिमांड कर रहा है हमसे। ठीक है, तो बिना प्लानिंग के काम करना अंधेरों में चलना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बिजनेस का खून है। ब्लड स्टॉप हो तो बॉडी बंद हो जाएगी, कैपिटल स्टॉप हो तो बिजनेस बंद हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसका, कि बायजूस के पास $1 बिलियन फंडिंग थी, लेकिन फाइनेंसिंग जो डिसीजन थे वो गलत हो गए। एक्सपेंस वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया की बिगेस्ट एडटेक कंपनी में क्राइसिस आ गए। इसलिए कैपिटल मिलना ही काफी नहीं है, उसका डिसिप्लिन यूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। पैसा आना बिजनेस है, पैसा रोकना विजडम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपटीशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। लिबरलाइजेशन के बाद में फॉरेन प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। अपने कस्टमर को जानना वो ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी हो गया है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो बना रहा हूं वो बेचूंगा, जो डिमांड में है आपको वो बनाना है तब बिकेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैगी 2015 में बैन हो गया। ठीक है, वापस आते वक्त नेशनल ने एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च किया, क्या कस्टमर वापस ट्रस्ट करेंगे, कब लॉन्च करें इस चीज को, प्राइस क्या रखें। तब जाकर 2016 में उन्होंने सक्सेसफुल कमबैक किया। रिसर्च ने ही उन्हें बचाया था। जो कस्टमर को नहीं जानता वो मार्केट में नहीं टिकेगा। आगे बढ़ते हैं लॉजिस्टिक डिसीजंस पे। रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाना और फिर फिनिश्ड गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना, यही लॉजिस्टिक है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसका, कि अमेजॉन प्राइम का 2 आवर्स डिलीवरी प्रॉमिस सिर्फ कुरियर से नहीं आता। ये पॉसिबल है क्योंकि अमेजॉन के वेयर हाउस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं आपके शहर के अंदर। यही है ऑप्टिमाइज्ड लॉजिस्टिक्स। गलत लॉजिस्टिक मतलब डिले, मतलब कस्टमर लॉस। प्रोडक्ट बनाना इजी है, सही जगह सही टाइम पे पहुंचाना एक आर्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस। आईटी की वजह से काम कम टाइम में कम कॉस्ट में होता है, डेटा फास्ट प्रोसेस होता है, डिसीजन बेटर होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पेटीएम ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन में ओवरनाइट ग्रोथ देखी, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी था। जो कंपनी टेक रेडी नहीं थी वो पीछे रह गई उस टाइम पर। जो टेक अपनाता है वो टाइम बचाता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल प्रोसेस रिव्यू। जब बिजनेस छोटा होता है सब कुछ खुद दिखता है, जब बड़ा होता है रिव्यू सिस्टम बनाना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल स्टार्टिंग में सब क्लासेस खुद देखते हैं, लेकिन जब 50 टीचर्स हो जाते हैं तब रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स, परफॉर्मेंस असेसमेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटर स्कूल्स का एनालिसिस जरूरी हो जाता है। बिना रिव्यू की ग्रोथ बंद हो जाती है, ब्लाइंड होती है। तो जो अपनी मिस्टेक नहीं देखता वो दोबारा वही करता है। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कस्टमर ही राजा है इस टाइम पे। ठीक है, इसको इग्नोर किया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, स्टारबक्स इंडिया अपने कस्टमर्स को नेम लेकर सर्व करती है, बर्थडे पर फ्री ड्रिंक देती है, फीडबैक लेती है, इसलिए लोग बार बार वापस आते हैं। ये सिर्फ कॉफी नहीं, रिलेशनशिप बनाती है। तो एक खुश कस्टमर 10 नए कस्टमर लाता है और एक नाराज कस्टमर 100 को भगाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे है एम्प्लॉय एनरिचमेंट। ह्यूमन कैपिटल है ये हमारी, यही है हमारी असली एसेट। हमारी मशीनरीज को हम
हम रिप्लेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, लेकिन मोटिवेटेड और ट्रेंड एम्प्लॉयज की वैल्यू अलग होती है। जैसे कि गूगल अपने एम्प्लॉयज को फ्री फूड, नैप पॉड्स, लर्निंग टाइम देता है, क्योंकि गूगल जानता है कि खुश एम्प्लॉयज मतलब बेटर इनोवेशन, बेटर प्रोडक्ट। इन्फोसिस इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर्स में करोड़ इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लोग ही कंपनी है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज की परवाह करता है वो कंपनी मुश्किल वक्त में भी सरवाइव करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नई तरीके से पुरानी चीजें करना या बिल्कुल नया करना, दोनों इनोवेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जियो ने टेलीकॉम में आके फ्री डेटा दे दिया। ये एक इनोवेटिव डिसीजन था जो पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। एयरटेल, वोडाफोन, सबको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। सिर्फ सरवाइव करना नहीं, आपको डिस्टर्ब करना सीखना है। जो इनोवेट नहीं करता वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाता है। स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा था, नए तरीके से सोचना ही असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो दोस्तों आज हमने देखा बिजनेस ऑपरेशन का पूरा फ्रेमवर्क, 4 की एरियाज से लेकर 9 स्ट्रेटेजीज पिलर्स तक। एक चीज नोट करके रखो, ये सिर्फ सिलेबस नहीं, ये रियल बिजनेस वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट भी है। जब भी कोई कंपनी सक्सेस या फेल होती है तो इन 9 पिलर्स में से कोई ना कोई एक रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन 9 पिलर्स में से तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है और क्यों। अगले वीडियोस में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।